देखो, अगर आप फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो तो आपके फोन पे एप्लीकेशन पर भी एक नया फीचर आया होगा, जिसके तहत आप किसी को भी यूपीआई मनी ट्रांसफर करेंगे या किसी को भी यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो अब आपसे यूपीआई पिन नहीं मांगा जाएगा, यानी बिना यूपीआई पिन से आप किसी को भी पेमेंट कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन में हम लोग बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं और जब उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन नहीं बना होता है तब हम लोगों को सबसे पहले यूपीआई पिन बनाना होता है। चाहे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में आप उस बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई पिन बना लीजिए, आपका जो यूपीआई पिन रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। उसके बाद किसी भी अदर यूपीआई एप्लीकेशन में उस बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे और मनी ट्रांसफर करेंगे या पेमेंट करेंगे तो वही यूपीआई पिन से आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन अब जो है फोन पे एप्लीकेशन में बिना यूपीआई पिन डाले हुए किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, वो भी सीधे बैंक अकाउंट से। मैं यूपीआई लाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने बैंक अकाउंट को फोन पे एप्लीकेशन में लिंक करके किसी को भी यूपीआई मनी ट्रांसफर करोगे या यूपीआई से पेमेंट करोगे तो आपको उसमें यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बता देता हूं, फोन पे एप्लीकेशन का अपडेट भी आया है, इसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए, मैं आपको बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बता देता हूं जो जो अपडेट आया है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर फोन पे का नया अपडेट मिल जाएगा, जो कि 4 फरवरी 2026 को ही ये अपडेट दिया गया है। तो आप सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। तो ये फोन पे एप्लीकेशन अपडेट हो चुका। फोन पे एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आओगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आपको मैनेज पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर में आपको बायोमेट्रिक पे का ऑप्शन मिलेगा। इसमें होगा क्या कि आप एक बार जब इसे इनेबल कर लेते हो तो आप जब भी यूपीआई मनी ट्रांसफर करने जाओगे या जब भी यूपीआई से पेमेंट करने जाओगे, पिन आपको नहीं देना पड़ेगा, बस अपना अंगूठा यानी बायोमेट्रिक लगाकर उस पेमेंट को सक्सेसफुल कर लोगे। देखो, ये होगा कैसे वो भी बता देता हूं। बायोमेट्रिक पे पर आप क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक रहेगा उसमें आपको कौन से बैंक अकाउंट में ये एक्टिवेट करना है वो आपको बताना है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है। तो अगर मैं चाहूं कि पंजाब नेशनल बैंक से किसी को यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर दूं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर दूं और बायोमेट्रिक के द्वारा करूं बिना यूपीआई पिन डाले हुए, तो मैं इस बैंक में एक्टिव कर लूंगा। अगर दोनों बैंक में एक्टिवेट करना चाहते हो तो दोनों बैंक में, और भी अगर आपका लिंक होगा 3 बैंक 4 बैंक तो सारे में एक्टिवेट करने का ऑप्शन आपको दे देगा। मैं फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में एक्टिवेट करना चाहता हूं तो एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहां पर एग्री एंड एक्टिव की ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। यूपीआई पिन जो कि आप बनाए होंगे, इसे एक्टिवेट करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत होती है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको बायोमेट्रिक रजिस्टर करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक रजिस्टर करने के लिए आप अपना फिंगर को यहां पर चिपकाओगे और यहां पर ये एक्टिवेशन हो जाएगा। ये बायोमेट्रिक पे एक्टिवेट हो चुका है। इसमें बताया गया है कि अप टू 5,000 रुपया तक अभी इसमें लिमिट लगाई गई है, क्योंकि ये नए नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। तो अभी जो है 5,000 रुपया तक कोई भी यूपीआई मनी ट्रांसफर करेंगे या यूपीआई से किसी को भी पेमेंट करेंगे तो आप बायोमेट्रिक के द्वारा, यानी आप बिना यूपीआई पिन डाले हुए अपने अंगूठे के द्वारा जो फिंगरप्रिंट यहां पर लगाते हो उसके द्वारा आप आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ये केवल और केवल वैसे मोबाइल फोन में एक्टिवेट रहेगा जिसमें फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है। जैसे स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट आती है तो उसमें ये काम करेगा। जैसे हर मोबाइल फोन में आप देखोगे तो फिंगरप्रिंट लॉक आता है, तो उसमें ये काम करेगा। आप अपना बायोमेट्रिक लगाकर आसानी से पेमेंट कर पाओगे। देखो, अगर ये सब कुछ सही रहा, इस तरह से किसी भी प्रकार की स्कैम नहीं हुई, सब कुछ सही रहा तो लिमिट बढ़ाई जाएगी। फिलहाल 5,000 रुपया तक जो भी पेमेंट करेंगे वो बायोमेट्रिक पे से कर पाएंगे। अगर मैं बैलेंस चेक करने की बात करूं तो बैलेंस चेक भी आप बायोमेट्रिक से कर सकोगे फिंगरप्रिंट लगाकर। जैसे चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूं, ट्राई नाउ पर बैंक अकाउंट को यहां पर सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिंगर वाला ऑप्शन आ चुका है। फिंगर पर क्लिक किया और ये बैलेंस फैच होना शुरू हो चुका है और बैलेंस दिखा भी दिया है। अगर इस फीचर्स को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं आया या नहीं चाहते हैं कि बायोमेट्रिक से किसी को पेमेंट करे, तो आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप इस फीचर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर बैक आएंगे। अब किसी को भी पेमेंट करना हो तो करना क्या होगा, मैं बता दूं आपको कि यूपीआई पिन डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना है, यहाँ पर एंटर करके मोबाइल नंबर एंटर करके आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों मेरे मोबाइल फ़ोन में ना पूरा ब्लैक आ रहा था, इसलिए मैं आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन से दिखाता हूँ। जैसे एक नंबर सेलेक्ट किया, 10 रुपया एंटर किया, तो आप देखेंगे ऊपर में फिंगरप्रिंट से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा। लेकिन जैसे ही 5,000 रुपये से ऊपर अमाउंट दर्ज करूंगा, जैसे यहाँ पर कट करके 6,000 रुपये एंटर किया, तो आप देखेंगे बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन हट गया है। फिर 5,000 एंटर करता हूँ तो फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन आ चुका है, यानी 5,000 रुपया तक लिमिट लगाई गई है। अब 10 रुपया मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। 10 रुपया वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे पे विथ बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप अपना फिंगर लगाकर पेमेंट कर सकते हो। अगर कैंसिल कर देते हो ना, तो उसके बाद यूपीआई पिन डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हो। बायोमेट्रिक से करना है तो ठीक है, नहीं तो इसे कैंसिल करोगे तो देखो यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ गया। आप यूपीआई पिन से काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए कैसे होता है। जैसे 10 रुपया एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर बायोमेट्रिक अपना फिंगर लगाया, तो ये 10 रुपया सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो अपना फिंगरप्रिंट से 5,000 रुपया तक। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल के साथ जानकारी दे दिया है कि किस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन का ये नया वाला फीचर का इस्तेमाल करोगे। नया वाला फीचर बायोमेट्रिक पे का दिया गया है, और इस वीडियो में खास तौर पर मैं अपडेट इसलिए दे दिया हूं क्योंकि पहले जो लॉन्च किया गया था वो चुनिंदा मोबाइल फोन पर आ रहे थे, चुनिंदा लोगों को ये फीचर मिल रहा था। लेकिन अब जो है लगभग सभी को ये फीचर दिया गया है। अभी भी कोई है जो ऐसा बता सकते हैं कि मेरे में नहीं मिला, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो अब सभी को ये फीचर दे दिया गया है। बायोमेट्रिक पे को आप इनेबल या डिसेबल कर सकती है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।